हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पीएलसी पैनल के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होता है और कैसे वर्क करता है। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जो है वीडियो बराबर जाता रहे और उसको आप इजीली वॉच कर सकें। तो हम अभी देखते हैं कि सबसे पहले ये है SMPS, ठीक है, जो कि 220 वोल्टेज से 24 वोल्ट DC आउटपुट करता है, जिससे कि पीएलसी को जो है कंट्रोलिंग सप्लाई का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ठीक है, तो ये जो हम पैनल देख रहे हैं, पैनल में मेरा एलन ब्रेडली कंपनी का पीएलसी लगा हुआ है। और यदि इसका सीरीज का बात करें तो कॉम्पैक्ट लॉजिक 5380 इसका मॉडल नंबर है। और इसी में ये फ्रेंड्स, ये मेरा जो है मॉड्यूलर टाइप का है। यदि कॉम्पैक्ट टाइप का रहता तो ये एक छोटा सा डिवाइस रहता, उसका लिमिटेड इनपुट और आउटपुट रहता। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कितना सारा इनपुट आउटपुट कनेक्टेड है इस पीएलसी से। और ये पीएलसी जो है इस इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। वहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि IP एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो IP एड्रेस से कनेक्टेड है। इसका मतलब उसका जो है मेमोरी टू मेमोरी कनेक्टेड है। यहाँ पे जिस प्रकार का भी एनालॉग सिग्नल आएगा, डिजिटल सिग्नल इन होगा, आउट होगा, ठीक है, हाई होगा, लो होगा, वो इन्फॉर्मेशन पीएलसी को जाएगा। फिर उसी तरह अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इथरनेट का स्विच है, जिसमें कि एक इनपुट है और बहुत सारा आउटपुट है। तो ये जो स्विच है, इसके माध्यम से हम जितना भी यहाँ पे ऑटोमेशन का मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, जैसे कि मोटर को चलाने के लिए ड्राइव हो गया, इनपुट आउटपुट ये मॉड्यूलर हो गया, पीएलसी हो गया, सब जो है आपस में इंटरनल कनेक्टेड है, मेमोरी टू मेमोरी, जहाँ तक कि SCADA भी कनेक्टेड है इस केबल के थ्रू। ठीक है, और सारे इन्फॉर्मेशन को जो है एक दूसरे का पढ़ सकता है और वो इन्फॉर्मेशन SCADA के साथ शेयर कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहले ये जो SMPS है अपना, SMPS इसके लिए 24 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है और फील्ड के लिए भी कर रहा है। तो क्या होता है कि जब भी यहाँ पे जैसे कि हम मॉड्यूलर में देख सकते हैं कि कुछ 24 वोल्ट इनपुट लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ 24 वोल्ट आउटपुट लिखा है। जैसे कि यहाँ से 0 से लेके 4 तक मेरा इनपुट लिखा हुआ है, सिंक इनपुट। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 24 वोल्ट सोर्स आउटपुट, ये सारा ये जो है आउटपुट है। और यहाँ पे एनालॉग है, ठीक है, एनालॉग है, ठीक है। और यहाँ पे 4 से 20 मिली एम्पियर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 से 20 मिली एम्पियर जो है ये एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, इनपुट सिग्नल है, कुछ आउटपुट सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इनपुट सिग्नल है, कुछ आउटपुट सिग्नल है। और ये जो 24 वोल्ट है, ये पूरे 24 वोल्ट जाता है, मतलब सिग्नल हाई हुआ, इसको डिजिटल आउटपुट बोलते हैं और इसको डिजिटल इनपुट बोलते हैं। मतलब सिग्नल हाई हुआ, 24 वोल्ट गया तो वो हो गया ऑन और ऑफ। ठीक है, और इसमें एनालॉग में होता है वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे कि 0 से 9 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट जो है एक वेरिएबल होता है, या फिर मिली एम्पियर में 4 से 20 मिली एम्पियर जो है वेरिएबल होगा। तो इस प्रकार से इसका एनालॉग इनपुट आउटपुट काम करता है। ठीक है, अब ये सारे MCV है जो कि स्विचिंग के लिए वर्क करता है, पावर का प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये रिले बोर्ड है। ठीक है, और सबसे जब भी मेरा पीएलसी आउटपुट करता है 24 वोल्ट, ठीक है, किसी भी इक्विपमेंट को ऑन कराने के लिए, तो डायरेक्टली जो है फील्ड में नहीं जाता है। फील्ड में क्योंकि केबल ग्राउंड हो सकता है, ठीक है, वो सप्लाई डैमेज हो सकता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है, और वो जो है यदि कोई हाई वोल्टेज केबल के साथ इंजेक्ट हो गया तो वो पीएलसी तक पहुंच जाएगा उस केबल के जरिए। इसलिए जो है बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए, पीएलसी को सेपरेट करने के लिए, आइसोलेशन करने के लिए बीच में यहाँ रिले बोर्ड लगाते हैं। ठीक है, और इस रिले बोर्ड का वर्क ये है
कि जिस प्रकार से वहाँ पे 24 वोल्ट से जो है फील्ड में देते हैं, उसी प्रकार से 24 वोल्ट से इस रिले को ऑन कराया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डिजिटल आउटपुट 1 2 3 4 5, ठीक है। ये डिजिटल आउटपुट है, 24 वोल्ट है, जो कि 24 वोल्ट इस रिले बोर्ड को ऑन कराता है। ये सारा जो है आउटपुट है, और ये जो वाइट वाला केबल है ये 0 वोल्ट है। तो ये 0 वोल्ट कॉमन हो गया, और 24 वोल्ट जो है पीएलसी आउटपुट कर रहा है। और जब भी 24 वोल्ट आउटपुट करेगा, रिले ऑन होगा, तो रिले के नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कॉन्टैक्ट है, ठीक है। एक कॉमन है, और एक एनो है, और तीसरा नंबर एनसी है, जो कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर में लिखा भी है। 1 नंबर एनसी है, 2 नंबर एनो है, और कॉमन है। तो एक कॉमन के साथ कनेक्टेड है, और एक जो है एनो के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब जब भी पीएलसी इसको ऑपरेट कराएगा, रिले को देख सकते हैं, पीएलसी रिले को ऑपरेट कराएगा, तो ये एनसी बनेगा, और जब एनसी बनेगा तो यहाँ पे जो भी सप्लाई है 220 है या 24 वोल्ट है, वो आउटपुट होगा, और इक्विपमेंट को जिसको ऑन कराना है वो कराएगा, ठीक है। तो ये भी एक पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है, जो कि जितना पोटेंशियल का हमको लोड लगा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से कॉन्टैक्टर को ऑन करा सकते हैं। यदि कोई दूसरा रिले है तो उसको ऑन करा सकते हैं, लिमिट को ऑपरेट करा, लिमिट के द्वारा इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका इस तरह से आइसोलेशन प्रोवाइड करता है पीएलसी से, पीएलसी टू लोड जो सप्लाई फ्लो होता है। उसी प्रकार जैसे ऊपर में रिले, उसी प्रकार से नीचे भी रिले। अब हम देखते हैं कि पैनल के पीछे जो है यहाँ से केबल गया है इनपुट आउटपुट का, और वहाँ से किस प्रकार से जो है हम फील्ड में सेंड करते हैं। जैसे कि हम अभी पीएलसी पैनल के पीछे आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम देखें तो X1 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये TV0A लिखा हुआ है, ये TV1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये डिफरेंट कैटेगरी का केबल है, जिसमें कि पावर सप्लाई का कनेक्टर लगा हुआ है इन और आउटपुट के लिए। ये जो जितना सारा है ये फ्यूज सेक्शन है, और इसके अंदर फ्यूज है, ठीक है। इसमें जब भी फ्यूज ब्लोन होगा, मतलब जलेगा, तो ये एक लाइट है जो कि वो इंडिकेट करेगा कि ये फ्यूज मेरा जो है ओपन हो गया है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 खुला हुआ, इसके अंदर फ्यूज है, इसको इस फ्यूज को ओपन करेंगे और वापस से इसको लगा देंगे, ठीक है। तो ये सारा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टीवी है लिखा है XDI1, इसका मतलब डिजिटल इनपुट का बात कर रहा है कि डिजिटल इनपुट का 1 नंबर सेक्शन है। ये डिजिटल इनपुट का 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, और ये 6 नंबर है। इस प्रकार से इतना सारा डिजिटल इनपुट यहाँ पे आया है पीएलसी साइड से, और ये जो है आउटपुट है ये फील्ड के लिए, कुछ फील्ड से आ रहा है, कुछ जा रहा है। यहाँ पे क्या है, ये डिजिटल आउटपुट है। ये जो डिजिटल इनपुट था इसका मतलब ये फील्ड से आ रहा है। जैसे कि हम 24 वोल्ट का यदि कोई पुश बटन है, 24 वोल्ट पुश बटन में दिए हैं, तो वो जो है ऑन करने से यहाँ पे इनपुट सप्लाई 24 वोल्ट आएगा, वो पीएलसी को जाएगा, फिर पीएलसी जो है मोटर को कमांड देगा और मोटर चलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इनपुट है। इनपुट है इसका मतलब है कि ये जो है फील्ड से आ रहा है। यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिजिटल आउटपुट है AB, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो है आउटपुट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से आउटपुट जा रहा है। इसी प्रकार से डिजिटल आउटपुट 2 है, डिजिटल आउटपुट 2B है, इस प्रकार से यहाँ पे नीचे तक डिजिटल आउटपुट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं XAI1 है, इसका मतलब ये एनालॉग सेक्शन है, एनालॉग का इनपुट है, और जो कि ये फील्ड से आ रहा है इनपुट। जैसे कि पोटेंशियोमीटर का हो गया, या फिर कोई ऑटोमेशन भाल्व का हो गया, ठीक है, या फिर मोल्ड ऑसिलेशन का जो होता है पोर्ट, वहाँ से भी वेरिएबल वोल्टेज आता है। कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो कि फीडबैक आता है। तो इस प्रकार से एनालॉग इनपुट जो है यहाँ पे आता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ एनालॉग इनपुट यहाँ तक है, ये एनालॉग आउटपुट है, ठीक है। यहाँ से उसके बाद एनालॉग इनपुट आएगा, तो वो प्रोसेसिंग करके कि हमको क्या करना है पीएलसी
जिस आधार पे प्रोग्राम है ये एनालॉग आउटपुट देता है और वो फील्ड में जो है वर्क करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कुछ समझ में आया हो तो इसको शेयर करें और लाइक करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।